एक बार एक शांत छोटे से गांव में एक बूढ़ी औरत रहती थी। वह अपने दयालु हृदय और कोमल मुस्कान के लिए सबके द्वारा जानी जाती थी। चाहे वह चमकती सुबह हो या तूफानी दिन, वह हमेशा शांत दिखती थी। लोग अक्सर अपनी चिंताएं साझा करने या सलाह मांगने उसके पास आते थे। उसके शब्द कम थे, लेकिन वे हमेशा सुकून लाते थे। एक दोपहर एक युवती उससे मिलने आई। उसकी आंखें थकी हुई थीं और वह ऐसी दिख रही थी जैसे वह रो रही हो। वह बूढ़ी औरत के पास बैठ गई और धीरे से बोली, दादी माँ, आप हमेशा खुश कैसे रहती हैं? चाहे कुछ भी हो जाए, आप कभी दुखी नहीं दिखती। क्या आपको कभी बुरा नहीं लगता जब चीजें गलत हो जाती हैं? बूढ़ी औरत मुस्कुराई और उसके लिए एक प्याला गर्म चाय परोसी। मेरी प्यारी, उसने कहा, खुशी हमारे आसपास जो होता है उससे नहीं आती है। यह उस चीज से आती है जिसे हम अंदर ले जाते हैं। युवती ने अपनी भौहें सिकोड़ी। मुझे समझ नहीं आया, उसने कहा, जब बुरी चीजें होती हैं तो कोई खुश कैसे रह सकता है? बूढ़ी औरत ने अपने पास रखे छोटे तेल के दीपक की ओर देखा। उसकी लौ हवा में धीरे से नाच रही थी। मुझे तुम्हें कुछ बताने दो, उसने शांति से कहा। जब मैं जवान थी तो मेरे पति और बच्चे थे। हम गरीब थे लेकिन हम खुश थे। हमारा घर छोटा था लेकिन यह हंसी और प्यार से भरा था। वह एक पल के लिए रुकी। उसकी आंखें यादों से कोमल हो गईं। एक दिन मेरे पति बीमार पड़ गए। हमने वह सब कुछ करने की कोशिश की जो हम कर सकते थे, लेकिन हमारे पास उचित उपचार के लिए पैसे नहीं थे। दिन बीतते गए और उनका स्वास्थ्य और बिगड़ता गया। जब उन्होंने आखिरकार इस दुनिया को छोड़ा तो मुझे लगा कि मेरा दिल टूट जाएगा। मैं कई दिनों और रातों तक रोई। मुझे लगा कि मेरे जीवन में कोई रोशनी नहीं बची है। युवती ने सन्नाटे में सुना। उसकी आंखें दुख से फटी रह गईं। बूढ़ी औरत ने अपनी बात जारी रखी। कुछ समय बाद मुझे कुछ एहसास हुआ, रोने से वह वापस नहीं आएंगे। मेरे बच्चों को अभी भी मेरी ज़रूरत थी। उन्हें मेरे प्यार, मेरी ताकत की ज़रूरत थी। इसलिए मैंने अपने आंसू पोंछे और फिर से जीने का फैसला किया। धीरे धीरे मुझे समझ आने लगा, जीवन हमेशा हमें अच्छे और बुरे दिन देता है। हम तूफानों को रोक नहीं सकते, लेकिन हम यह चुन सकते हैं कि उनका सामना कैसे किया जाए। उसने हाथ बढ़ाया और छोटे दीपक को छुआ। हर सुबह उसने कहा, मैं इस लौ को जलाती हूँ और मैं खुद से कहती हूँ, यह एक नया दिन है। मैं मुस्कुराने की एक वजह ढूंढूंगी। कुछ दिन वह वजह छोटी होती है, शायद खिड़की से चमकती धूप या बाहर किसी पक्षी के गाने की आवाज़ या किसी पड़ोसी का दयालु शब्द। लेकिन अगर हम ढूंढे तो हमेशा कुछ न कुछ अच्छा होता है। युवती थोड़ी देर शांत रही। फिर उसने धीरे से पूछा, लेकिन क्या होगा अगर कुछ सचमुच बुरा फिर से हो जाए? तब कोई व्यक्ति फिर भी खुश कैसे रह सकता है? बूढ़ी औरत ने धीरे से सिर हिलाया। यह आसान नहीं है, उसने कोमलता से कहा। जब दर्द आता है तो हम इसे महसूस करते हैं और यह ठीक है, लेकिन मैं खुद को याद दिलाती हूँ कि कुछ भी हमेशा के लिए नहीं रहता। समय चला जाता है और बुरा समय भी। जब कुछ दर्दनाक होता है तो मैं यह देखने की कोशिश करती हूँ कि मेरे पास अभी भी क्या है। मेरा स्वास्थ्य, मेरे दोस्त, मेरी यादें या बस जीवित रहने का उपहार। खुशी एक चुनाव है मेरी प्यारी। हम अंधेरे पक्ष को देख सकते हैं और दुखी महसूस कर सकते हैं, या हम रोशनी को देख सकते हैं और आभारी महसूस कर सकते हैं। युवती ने फिर से दीपक की लौ को देखा। यह कोमलता से टिमटिमाती थी, लेकिन यह कभी नहीं बुझी। उसने बूढ़ी औरत के शांत चेहरे को देखा और आखिरकार मुस्कुरा दी। धन्यवाद, वह फुसफुसाई। मुझे लगता है कि अब मैं समझ गई हूँ। उस रात जब वह घर लौटी तो उसे अपने कमरे में एक छोटा सा तेल का दीपक मिला। उसने उसे सावधानी से जलाया और वही शब्द फुसफुसाए जो बूढ़ी औरत ने कहे थे, यह एक नया दिन है। मैं मुस्कुराने की एक वजह ढूंढूंगी। शुरू में कारण छोटे थे, सुबह की हवा, बाहर बच्चों की हंसी, ताज़ा रोटी की महक, लेकिन जल्द ही उसका दिल बदलने लगा। यहाँ तक कि जब जीवन भारी महसूस होता था, उसे बूढ़ी औरत के शब्द याद आते थे। और जैसे जैसे दिन बीते, उसने कुछ गौर किया। उसके अंदर की रोशनी कभी नहीं बुझी। समय के साथ गांव के अन्य लोगों ने उसमें बदलाव देखा। वे भी पूछने लगे कि वह इतनी शांत कैसे रहती है, और वह ठीक उसी तरह मुस्कुराती जैसे कभी बूढ़ी औरत करती थी और कहती, खुशी हमारे आसपास की दुनिया से नहीं आती है, यह हमारे दिल के अंदर से शुरू होती है। और इस तरह शांति की एक छोटी सी लौ पूरे गांव में चुपचाप फैल गई। सब इसलिए क्योंकि एक बूढ़ी औरत ने अपना दीपक जलाए रखा था और अपना दिल भरा हुआ रखा था।